एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डिम्पल व्लॉग्स पर। आज का वीडियो भी वॉइस ओवर है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस वॉइस ओवर वीडियो में आप लोगों को फुल एंटरटेनमेंट कर सकूं। और कमेंट सेक्शन में आप भर भर के कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलना। जिन्होंने लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दें। चलिए जी, बढ़ते हैं अपने आज के स्पेशल टॉपिक की ओर। चलो, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो बात करना चाहूँगी कि ये जो दुपट्टा मैडम है, इसने सबसे राय मांगी है कि प्लीज़ आप मुझे बताइए कि मेरी ये जो करवा चौथ है ये ससुराल में होनी चाहिए या मायके में। देखो, टू स्टेट लव है, ठीक है। और जी, ये तुम्हें अपने व्यूअर्स से सलाह क्यों मांगनी पड़ रही है दुपट्टा मैडम, ठीक है। सो ओवर स्मार्ट या ओवर क्लेवर बनने की कोशिश क्यों कर रही हो? क्योंकि तुम्हारे व्यूअर्स को भी पता है भैया, मानोगे तो तुम हम लोगों की नहीं, है ना। तुम किसकी मानोगे? अपने मायके वालों की या इन लॉज फैमिली की। देखो, ये जो करवा चौथ का फेस्टिवल है ये तो मायके साइड से ही अगर सरगी आ सकती है, सास कहती है कि ये सब लेना देना होता है हमारे यहाँ पर, वो सब हो सकता है, तो भैया तुम अपने मायके वालों के रिचुअल फॉलो करोगी ना, वहाँ पर तुम्हें मायके ही जाना होगा क्योंकि ये टू स्टेट लव है। ओके। और जी, यहाँ पर भर भर के मिलेगा, मैंने पहले भी बोला है ना। 51 मट्ठी, 101 छोटी वाली मीठी मट्ठी, 3 बड़ी 13 के 11 ऐसे बड़ी मट्ठियाँ, फिर पूरे रिश्तेदारी में शरीके में ये बांटेंगे। तो जी उसमें 11 गिलास होंगे, चाहे वो पीतल के रखें चाहे ये लोग स्टील के रखें। हमारे तो मम्मी के समय जो है वो पीतल के हैं, वो आज भी मेरे पास पड़े हैं, ठीक है। तो वो सारा कुछ होता है। और एक बाल्टी होती है जिसमें कि चावल भर के दिए जाते हैं। वो इनकी मर्जी है कि वो स्टील की दे दें, क्योंकि मतलब जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो स्टील की देते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो पीतल की देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मायके व्रत क्यों रखा जाता है पंजाबी फैमिली में। इसलिए रखा जाता है कि इसका होता है एक उद्यापन पहले व्रत पर। तो वो उद्यापन होता है ना जो, तो उसमें होता है हवन वगैरह, जिसमें ये सारी मठियाँ, ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं, जिसमें ससुराल वालों के कपड़े उपड़े भी होते हैं। लेकिन जो सरगी होती है ना, वो सास देने आती है मायके में। फलों का एक टोकरा, एक सोने का जेवर और साथ में कपड़े, 2 सूट रखने जहाँ 1 सूट, आपको पता है, याद होगा 5 सूट रखेंगे ये, 4 सूट। पता क्यों? क्योंकि वो पेटी में पड़े हुए हैं, वो निकाल कर दुनिया को लोग दिखावे के लिए ये दिखाएंगे हमने इतने दिए। पता है ना, जितना ज़्यादा हम करके भेजेंगे उससे कहीं ज़्यादा मायके वालों को करना पड़ेगा, है ना। ये सारी बातें ये लोग दिखावा ज़्यादा करते हैं। हालांकि उस बहुरिया को ना, दुपट्टा मैडम को भी पता है कि घर से निकाला हुआ सारा सामान है, बस एक फलों का टोकरा इनको बाहर से बनवाना पड़ेगा। हालांकि वो फल जो है इनकी मायके फैमिली में दुपट्टा मैडम की, वो भी यूज़ नहीं करेंगे, वो भी एक प्लेट भर के लिए इतने थोड़े से वो निकालेंगे वो फल, उसके बाद उससे कहीं डबल करके वो उनको वापस भी कर देंगे। ये सारी चीज़ें, और सारे परिवार को शगुन वगुन ये ना 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 कहते रहेंगे, लेकिन वो हाँ 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 करते हुए भर के दे देंगे, इनका घर भर देंगे, जैसे उन्होंने पहले से भी किया। वो रिचुअल्स हैं, वो फॉलो करने ही होते हैं। इसमें कोई दहेज लोभी परलोभी ऐसा कुछ नहीं कहिए आप लोग भी, है ना। क्योंकि जिसकी जैसी समर्था, मैंने बोला ना, कोई पीतल का दे देगा जो महंगा होता है, और कोई जो है स्टील का कर देगा। लेकिन अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग हर गरीब माँ बाप भी अपनी बिटिया के सारे तीज त्योहार करते हैं। बेटियां जो होती हैं ना भैया, उनके तो अंतिम क्या कहें संस्कार में लड़कियां भी लकड़ियां भी मायके से ही आती हैं, है ना। तो ये ससुराल वाले क्यों कहते हैं नहीं 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 नहीं, हमने कुछ नहीं लेना। स्पेशली इनके व्लॉगिंग जो व्लॉगर्स हैं, इनके लिए मैं कह रही हूँ, बाकियों के लिए नहीं कह रही हूँ। बाकी तो जो चुपचाप आता है वो भी रख लेंगे, और कुछ तो इतने अच्छे होते हैं कि वो सिर्फ ₹1.25 ही लेते हैं और कुछ नहीं लेते हैं, वो होते हैं अच्छे लोग, है ना। टचवुड। हाँ, तो यही कहना चाह रही हूँ मैं। और दुपट्टा मैडम, तुम्हें सलाह दी जाती है मायके चली जाओ, ठीक है। देखते हैं तुम्हारे ससुराल वाले तुम लोगों के लिए कौन कौन से पेटियों से कितनी तरह के सूट निकाल कर तुम्हें भेजते हैं। ओके, ये सारी बात। और जी, यहाँ पर दुपट्टा मैडम ने साफ़ सफाई शुरू कर दी है। दीदी के आने का इंतज़ार किया जा रहा है कि दीदी आएंगी, बड़की जीजी आएंगी। उससे पहले CHD के घर में भी जाया गया। CHD का घर नहीं है, वो तो ये है खड़गपुर कहने लगी थी मैं, ऐसे ही कुछ नाम है, खड़ग करके ही है, मोहाली के पास ही करके, वहाँ का घर है जी इनका, वो फ्लैट, ठीक है। और दूसरी बात, वो जो दिखा रहे हैं ना, दीमक आ गई, ये आ गया, ये दीमक आती है सीलन
रीज़न की वजह से। इसका मतलब यही हो गया कि वो घर काफ़ी समय, लंबे समय से बंद था, है ना। और एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, आज इन लोगों के वो सारी चीज़ें देख के मूड ऑफ हो गए। आपने ये भी कहा कि ये जो कह रही बड़की जीजी कि मैं तो रोने ही लग पड़ी थी, ये सब चीज़ें हो गई। भैया तुम लोगों के CHD में कितने चक्कर लगते हैं, ठीक है, तुम लोग जाते रहते हो, आते रहते हो, और तो और तुम्हारा ये खुद का चिपकू नहीं, क्या नाम है, चिपड़ नहीं, क्या नाम है, चिपड़ नहीं, चिपकू नहीं, क्या नाम है, लीचड़, है ना। ये क्यों ना चला जाता था वहाँ, एक बार महीने में चक्कर लगाया था, उनके घर देखा था। और वैसे भी लीचड़ खुद तो अपना घर इतना साफ़ नहीं रखता, जब तक औरतें इनके घर की साफ़ सफाई ना करें तो साफ़ सफाई नहीं दिखती। तो वहाँ पर तो फिर तुम कह रहे हो कि लड़के रह रहे थे, तो लड़के जो सुबह चले जाते होंगे, रात को आते होंगे थके मारे, है ना, तो वो क्या ही काम करते होंगे, तो वो ऐसा ही कुछ करेंगे जो तुम लोगों को दिखा, है ना। और वैसे भी पिछले 5-6 साल से वो घर आपने लिया, एक बार भी आपने उसका डेंटिंग पेंटिंग कुछ नहीं करवाया। पहले तो तुम लोगों ने खुद यूज़ किया जब वो नया नया था, है ना, तो उसके बाद आपने 2-3 जो रेंट आउट किया वो घर, 2-3 किराएदार आकर वहाँ से चले जा चुके हैं। तो एक बार भी आपने वाइट वॉश वगैरह कुछ नहीं करवाया होगा, है ना। और ऊपर पानी पुनी रह गया होगा छत पर, बारिश बुरिश का जो बरसातें हुई हैं जिस वजह से वो दीमक लगी है, वो दीमक तो लड़कों ने नहीं लगा दी। ये सारी बातें हैं। बाकी रही किराएदारों की बात, हर कोई किराएदार ऐसा नहीं होता है ना। लड़के भी खैर बहुत साफ़ सफाई वाले होते हैं। अब हम लोग भी रह रहे हैं, रेंट पर ही रह रहे, पर ये है कि हाँ साफ़ सफाई तो रखते हैं भैया पूरी। और 4 साल से हम लोग भी रह रहे हैं, पर क्या ही बोले। लेकिन डेंटिंग के लिए, पेंटिंग के लिए तो इनको भी बोला जाएगा, क्योंकि हमारा ये फ्लैट बहुत पुराना है। पता नहीं क्यों अपना दुख बंदे को याद आ जाता है। मेरे को भी अपना दुख याद आ गया। हे भगवान मेरा भी दुख दूर करो, यही कहना चाहूँगी। और आज बड़की जीजी को याद आ गया कि चलो जी मैं तो अपना ना जल्दी से ये जो सूट है ना ये प्रेस कर लूँ, क्योंकि कल जो बच्ची जब सूट पहना हुआ था ना इसने गुलाबी रंग का, आप लोगों ने देखा कितनी सिलवटों भरा था, उसके ऊपर जो है मजेंटा कलर का दुपट्टा लिया गया। ओ माय गॉड, वो तो बिल्कुल ऐसे ही था कि जैसे इसने ज़बरदस्ती पहले उसको वॉशिंग मशीन में डाल दिया, जब वो स्पिन होकर निकला तो एकदम से ऐसी सिलबटें पड़ी हुई थी, मतलब सदियों से जैसे किसी को खोला ही ना गया हो। और ऊपर से ये पता आप लोगों को कि ये कोई भी सूट वॉश नहीं करवाती है, ड्राई क्लीन नहीं करवाती है। हम लोग तो इतने महंगे सूट जो होते हैं सारे के सारे ड्राई क्लीन होते हैं, 10-10 साल तक भी वो नए बने रहते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ अंडर आर्म्स जो है ना उसकी सूट की वो सूंघ लेती है, कहीं बदबू तो नहीं आ रही, और शैम्पू से उतनी ही जगह धो लेती है। आपको पता है ये सारी चीज़ें, इसने इतनी गंदगी वाली चीज़ें सारी हमें चांदपुर से दिखाई है। और बताओ ये कौन सी साफ़ सफाई की बात कर रही है जो खुद की साफ़ सफाई नहीं रखती, अपने कॉम नहीं करती अपने बालों को, है ना। ये सारी बातें चलो जी, ये तो इसकी हो गई। ये तो ज्ञान की देवियाँ ज़्यादा बनती हैं, उधर ज्ञान की देवी जो है पुत्तन भी बनी है। पुत्तन ने भी कहा कि देखो जी ऐसा है, मैं सबकी खुशियाँ मांगती हूँ। चल झूठी जो पुत्तन है खुशियाँ मांगती मांगती दूसरों के चैनल उड़ाने की साजिशें रचती रहती है। ये पुत्तन नहीं सुधरने वाली, पुत्तन तुम ना सुधरोगी, है ना। पता नहीं तुम्हारे को कौन सा ज्ञान कब आ जाता है, भगवान ही जाने। अकेलेपन में तुम दूसरों के चैनल उड़ाने में लग जाती हो, दूसरों की मेहनत ख़राब करती हो, और फिर बोलती हो हमें सलाह दी जाए। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या मैं अब ऊपर ही रहूँगी? क्या मेरे को ज्ञान सिर्फ टंकी के पास बैठकर ही आता है पुत्तन? है जब कोई दूसरा अपने चैनल के थ्रू तुम्हें बताता है कि अरे सुनो तुम ये क्यों दिखा रही हो जहाँ सोशल मीडिया पर, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो तुम्हें बुरा लग जाता है, तो फिर किस टाइप की तुम सलाह मांगती हो? अच्छा तुम अपने ट्रू वालों से सलाह मांगती हो? सॉरी वो हमें पता नहीं था। फिर ज्ञान किसके लिए होता है? वो तो तुम सारी ऑडियंस को देती हो, चाहे वो ट्रू वाले हैं, चाहे वो रिएक्शन वाले हैं, चाहे वो रोस्ट चैनल वाले हैं, है ना। ज्ञान तो तुम्हारा सबके लिए होता है। ये है पुत्तन की कहानी है। आजकल वो बहुत वेली हुई पड़ी है, ठीक है, और फ्री माइंड है उसका, और पता लग गया जी काकू को घुमाने के लिए ये दुपट्टा मैडम और ये जो है क्या है इसका नाम भूल जाती हूँ मैं, लीचड़ का, ये लोग चाहते हैं, है ना। तो उस समय तुम आधा घंटा 1 घंटा फ्री होती हो, जब तुम उस समय क्या करती हो, तुम तिकड़म लड़ाती हो, तुम्हारे सोच के घोड़े दौड़ते हैं, इधर उधर के सब चैनल खंगालती हो और दिन भर जो है फ़ोन में लगी रहती हो। ये है हमारी
पुत्तन की कहानी मेरी ज़ुबानी, आपको बता रही हूँ। ओके। और एक चीज़ यहाँ पर मैं ये भी आप लोगों को क्लियर कर दूँ, भाई ट्रैक तो बिल्कुल सही पकड़ा है कज़न ने ट्रैक जो पकड़ा है दूसरों की हेल्प करने के लिए, तो मैं उसको यहीं से एडवाइस देना चाहती हूँ, भाई तुम किसी की भी हेल्प कर रहे हो, किसी की शादी के लिए तुमने जो भी इकट्ठा फंड किया है तुमने उनको दिया, लेकिन तुमने 200 यहाँ से आए, 1100 यहाँ से आए, 2100 यहाँ से आए, ये बताने की तुम्हें अपनी वीडियो में ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, तुम वो फंड इकट्ठा करो जिनको तुम पर विश्वास है, उन्होंने तुम्हें फ़ंड भेज दिया, दैट्स इट, तुम वो जो है फ़ंड वहाँ पर दे दो। ओके। और आगे किसी को बीमारी में, हारी बीमारी में किसी की तुम हेल्प करते हो तो भैया इससे अच्छे कर्म और कोई नहीं है। तुम अपने ओर से भी जितना हो सकता है तुम करते हो, और बाकी जो लोग भी तुम्हारे इस अच्छे कहते हैं ना काम में साथ दे रहे हैं, उनके को भी ज़िंदगी में बहुत अच्छे फल मिलेंगे, सच्ची बात मैं कह रही हूँ। और इस समय ज़्यादातर आप देखोगे कि लोग यही करने के लिए निकले हैं। मैंने पहले भी बोला है कि नूरुल्लाह पंजाबी फैमिली है एक चैनल, तो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, वो भी बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। और जी अब मैं तो कितना कुछ बताने को तो बता सकती हूँ, इवन हमारे तो कुछ इतने फैमिली कहते हैं ना फैमिली फ्रेंड हैं, बहुत क्लोज हैं, लेकिन मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पर भी और जी इंस्टा पर भी। लेकिन कभी भी हम लोगों ने अपने चैनल के लिए उनसे एक कभी भी हेल्प भी नहीं ली, ना मैंने कभी को बताया कि मेरा खुद का चैनल है। और नूरुल्लाह फैमिली के भी वो बहुत क्लोज हैं, और नूरुल्लाह फैमिली जो है वो ऐसे ही जो हेल्पलेस लड़कियां होती हैं, जहाँ माँ बाप होते हैं, उनकी वो लोग हेल्प करते हैं आगे बढ़कर, है ना। तो यही कहना चाहती हूँ कि वो अच्छे काम कर रहा है, तो आप लोग भी आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो उसके कामों में। अगर कोई 100 रुपये की भी अपने सामर्थ्य के अनुसार अगर किसी की हेल्प करना चाहता है तो देखो वो ज़रूर से करें, है ना। और एक बात, किसी को ये मत बताएं, ये मत दिखाएं फला से 1100 आए, वहाँ से 200 आए, ये वो। अरे भाई वो जो जिसने दान करा ना वो महत्ता उसकी ख़त्म हो जाती है, मत बताया करें ऐसे ये सारी चीज़ें, क्योंकि सीधे हाथ से किया गया दान कहते हैं ना उल्टे दूसरे हाथ को भी पता ना लगे, ये सारी बातें। तो चलो जी ये तो चीज़ हो गई। यहाँ तो जब बड़की जीजी जो है वो अपने भाई बहनों को भी अभी तक अपना गुलाम बनाए घूम रही है कि मैंने तुम लोगों की फेस वैल्यू बनाई, तुम लोगों को रोजी रोटी दी कि सारी उम्र तुम्हें किसी से कुछ मांगना ना पड़े, कम से कम तुम जो है इंडिपेंडेंट। सही बोला, जो भी देख रहे हैं उनको बड़ी चिढ़ हो जाती है, इरिटेट हो जाते हैं जब मैं इंडिपेंडेंट बोलती हूँ, इंडिपेंडेंट। ओके, तो जी वो कर दूँ उनको ताकि वो अपनी रोजी रोटी चलो किसी को मिल गई, बहुत बड़ी बात है, ताकि पैसा जो है ना वो तो खर्च हो जाता है। आपने इस तरीके से मदद कर दी, लेकिन बड़ी जीजी तुमने तो गुलाम बना लिया उनको, है ना। वो तो भैया अब तुम्हारे बिना कहे एक से पैर इधर से उधर नहीं रख सकते, वो किसी की हेल्प भी नहीं कर सकते। ओके बड़की जीजी, नन्नू जीजा ने इसकी हेल्प करी, इसके चैनल को प्रमोट किया, ठीक है, मामा के लड़के के कज़न के, ठीक है। और जी इसने जी वहाँ पर मेहनत करी, अपने चैनल को मोनेटाइज किया, लेकिन डेली व्लॉगिंग नहीं करता क्योंकि उसकी अर्निंग जो है खर्च जो है उसका चलता है उसकी मेहनत से। वो जो उसके पापा का कारोबार है वो उस बच्चे ने संभाल रखा है। वो एक अच्छा इन्फ्लुएंसर है। आप लोग जो है आज का यूथ उससे इन्फ्लुएंस हो सकता है, कैसे वो अपने बड़ों की वो रिस्पेक्ट करता है, दुख सुख में वो सबके साथ खड़ा होता है। और अब जो लोग जो उनकी जान पहचान के भी नहीं हैं, ठीक है, जिनसे उसको कोई मतलब भी नहीं है, उनकी हेल्प के लिए अगर वो निकला है ना तो भगवान ने पता नहीं उसके लिए कितने बड़े बड़े काम में उसके सवार देने हैं। तो ये होता है कि किसी के लिए करके उसको जताना नहीं, ये होता है। तो जी मैं तो उसके काम की तारीफ़ करती हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में। किसी की हेल्प करके उसको अपना गुलाम बना लेना, सदियों तक वो आपका गुलाम ही होगा। नेक्स्ट उसकी जो पीढ़ी आएगी, जैसे चिंटू जो है उसके लिए भी मैंने कब किया, क्या किया, कितना किया, वो भी सुनाते रहना अपने एपिसोड में। क्या ये ठीक है या फिर वो ठीक है जो इस समय कज़न कर रहा है? किसी की बेटी की शादी में आगे बढ़कर बेशक उसने एक छोटी सी ही हेल्प की हो, नो डाउट कि उसकी की वजह से सारी शादी नहीं हो गई, जितनी भी हेल्प हो सकी उसने उनकी की,
क्या ये सही है ना? आप लोग ज़रूर से बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगा और वो राइट ट्रैक पर है। अपने यूट्यूब चैनल को वो ग्रो भी करेगा, सेकंड वो दूसरों की हेल्प भी कर सकेगा और बहुत सारी ब्लेसिंग्स उसके साथ होंगी, सबसे बड़ी बात है। ठीक है जी। और आज की तारीख में कहते हैं ना, ये तो कलयुग है भैया, ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, जिसमें इंटरटेनमेंट के साथ साथ आप लोगों को कुछ अच्छा सीखने को भी मिला है। और आज के यूथ को सीखना भी चाहिए ऐसे इन्फ्लुएंसर से कि भैया अपना घर तो सब लोग देखते करते हैं, है ना, अपनों की तो सब लोग मदद करते हैं, कभी कोई गैरों की भी मदद करे वो भी बिना कहे, तो वो तो बात ही कुछ और है ना। ये तो हो गया परोपकारी काम। ओके, तो मिलती हूँ कल एक नए वीडियो के साथ, जिसमें होंगी मैं रूबरू, आपको बिल्कुल भी करूँगी नहीं निराश। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।